लेकिन इंजेक्शन लेते वक्त मजा नहीं आएगा ना, दुखेगा, समझ रहे हो। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस का लेक्चर नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, वहां पुराने नए वीडियोस का भरमार है। आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के जबरदस्त वीडियो लेक्चर्स वहां पर मिल जाएंगे। दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यार हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, नाम है स्काई एजुकेशन। यहाँ पर ढेर सारे प्रैक्टिस पेपर्स और कई अलग अलग कंटेंट जो हैं आपको मिल जाएंगे। अलग अलग वीडियो लेक्चर्स के अपडेट्स भी यहाँ पर आते रहेंगे। इस डिजिटल फैमिली का जरूर हिस्सा बनिए, एब्सोल्युटली फ्री है सारा कंटेंट। यहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों, बात करें चैप्टर नंबर 2 की, तो सबसे पहले यार व्हाट इज यूटिलिटी। दिमाग में यही सवाल अक्सर आता है कि यूटिलिटी म्हणजे काय। तर याद रखने का दोस्तों, यूटिलिटी म्हणजे वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ये वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। हर कमोडिटी में, हर वस्तु में एक पावर होता है जो आपकी इच्छा को पूरा करता है, और उसी पावर को हम कहते हैं यूटिलिटी इकोनॉमिक्स की भाषा में। जी हां दोस्तों, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इन अदर वर्ड्स, यूटिलिटी इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। एक पर्टिकुलर गुड में, कमोडिटी में, एक प्रोडक्ट के अंदर पावर छुपा हुआ है जो आपकी इच्छा को पूरा कर सकता है, और इसीलिए आप उस प्रोडक्ट को डिमांड करते हैं। जैसे आपको बहुत प्यास लगी है, आप पानी डिमांड करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है पानी वो पावर है जो आपकी प्यास को बुझा सकता है। और इसीलिए दोस्तों, यूटिलिटी क्या है, कोई भी पूछे तो एक ही बात, क्या? Want satisfying power of a commodity, want satisfying power of a commodity, want satisfying power of a commodity। चलिए इसी के साथ आज यूटिलिटी को और बेहतर तरीके से जानते हैं, समझते हैं कि ये कैपेसिटी जो कमोडिटी के अंदर छुपी होती है, जिससे हमारी वांट सैटिस्फाई होती है ना, उसके खास गुण क्या है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। ये एग्जाम में आंसर बहुत बार आ चुका है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए आज इसी आंसर को मजेदार तरीके से आसान बनाते हैं और हर फीचर को जानते हुए यूटिलिटी को और बारीकी से समझते हैं। अपना मकसद बहुत क्लियर है, आंसर भी आ जाना चाहिए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। कुल मिलाकर के 10 पॉइंट्स हैं दोस्तों, और इन 10 पॉइंट के आंसर को आसानी से याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड मिसेस भिड़े। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, आंसर का नाम मिसेस भिड़े, आंसर का नाम मिसेस भिड़े, आंसर का नाम मिसेस भिड़े। जी हां दोस्तों, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ रहे हैं हम, और फीचर्स यानी यूटिलिटी की खासियत, यूटिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसमें सबसे पहले M फॉर मल्टीपर्पस। यूटिलिटी इज मल्टीपर्पस। अगर भाई यूटिलिटी इज मल्टीपर्पस। R से रिलेटिव कॉन्सेप्ट, S से सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। R से रिलेटिव, S से सब्जेक्टिव। इसके अलावा B से बेसिस ऑफ डिमांड, H से हाइपोथेटिकल, I से इंटेंसिटी ऑफ वांट, D से डिफर डिफर डिफर। क्या? डिफर डिफर डिफर। क्या? डिफर डिफर डिफर। यूटिलिटी अलग है फ्रॉम यूजफुलनेस, यूटिलिटी अलग है फ्रॉम प्लेजर, यूटिलिटी अलग है फ्रॉम सैटिस्फैक्शन, और आखिर में E से एथिकली न्यूट्रल। कुल मिलाकर के 10 पॉइंट है दोस्तों। क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी और आंसर का नाम मिसेस भिड़े, आंसर का नाम मिसेस भिड़े। जी हां दोस्तों, अलग अलग पॉइंट्स हैं, लिख करके प्रैक्टिस करना है, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझना है, तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आप डिटेल में समझ भी जाएंगे, और पूरा वीडियो देखेंगे ना तो इसी वीडियो के अंत तक आपको ये आंसर बाय हार्ट भी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं मिसेस भिड़े के माध्यम से। जी हां दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आता है M से मल्टीपर्पस। यूटिलिटी क्या है तो बार बार रिवाइज करते रहिएगा। वांट सैटिस्फाइंग पावर है बॉस, जो एक कमोडिटी में होता है, कैपेसिटी है कमोडिटी की जो हमारे वांट्स को सैटिस्फाई करती है। कई बार ये यूटिलिटी जो होती है ना, ये मल्टीपर्पस भी हो सकती है। याद रखिए, एक बाम तीन काम, झंडू बाम आहा। याद रखिए दोस्तों, कई चीजों की, कई वस्तुओं की यूटिलिटी जो होती है ना, वो मल्टीपर्पस हो सकती है। एक वस्तु बहुत सारे उपयोगों में आती है, जैसे अ कमोडिटी कैन सैटिस्फाई वांट ऑफ मोर देन वन पर्सन। इट कॅन ऑल्सो बी पुट टू सेव्हरल युजेस। म्हणजे एकच वस्तू खूप सारा उपयोगात येते। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी ये फैन चलाने की भी काम आती है, एसी जलाने की भी काम आती है, लाइट भी जला देगा भाई, बहुत कुछ है कि नहीं। अनगिनत यूज है इलेक्ट्रिसिटी के, यानी मल्टीपर्पस है। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड टू सर्व मेनी पर्पसेस एंड फॉर मेनी पीपल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। और इसीलिए यूटिलिटी की एक और खासियत यहां पर हमें पता चलती है कि यूटिलिटी मल्टीपर्पस है। दो बातें अब आपको पता चल गई हैं दोस्तों। व्हाट इज यूटिलिटी? तो वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी,
और दूसरी बात, यूटिलिटी कैन बी मल्टीपर्पस। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पहला फीचर समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। 10 फीचर करने हैं और कई बार आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर 10 के 10 फीचर पढ़ने पड़ेंगे क्या, हमारे 4 ही पूछे तो 6 ही हम करें तो, ऐसा वैसा आपके दिमाग में आएगा। लेकिन मेरा एडवाइस है कि ये मिसेस भिड़े शॉर्ट कोड है ना, इससे दिमाग में फिट कर डालो, 10 के 10 पॉइंट पढ़ लो, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। कॉन्सेप्ट यहां पर आपको इसी वीडियो में मैं क्लियर करवा दूंगा, उसके बाद लिख के जब प्रैक्टिस करोगे ना सबके सब आ जाएंगे। खास बात यह है दोस्तों, कई बार बोर्ड एग्जाम में 4 या 6 ही पूछे जाते हैं, लेकिन इस आंसर के जो पॉइंट्स हैं ना वो कई बार अलग से गिव रीजंस, अग्री डिसएग्री वगैरह में भी पूछे जाते हैं और इसीलिए ये आंसर पूरा याद करना जरूरी हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर दोस्तों। मल्टीपर्पस के बाद जो दूसरा पॉइंट निकल करके आता है मिसेस भिड़े के अंदर, वो है आर से रिलेटिव कॉन्सेप्ट। आर से रिलेटिव कॉन्सेप्ट, रिलेटिव म्हणजे रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। क्या? रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। क्या? रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। क्या? रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। जी हां दोस्तों, यूटिलिटी की दूसरी खासियत यह है कि वो टाइम और प्लेस से रिलेटेड है, यानी सही समय पर सही जगह पर चीजें काम आती हैं। क्या? सही समय पर सही जगह पर चीजें काम आती हैं। बहुत सिंपल बात है दोस्तों, ठंडी में वुलन क्लोथ्स बहुत काम आते हैं, बारिश में रेनकोट अम्ब्रेला बहुत यूटिलिटी देते हैं। समझ में आ रहा है? तो सही टाइम पे सही चीजों का उपयोग में आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसीलिए इसे रिलेटिव कॉन्सेप्ट कहते हैं। साथ ही साथ सही जगह पर भी चीजें बहुत यूटिलिटी देती हैं और इसे हम प्लेस यूटिलिटी कहते हैं। याद रखिए दोस्तों, समंदर किनारे की रेत, सैंड एट द सी शोर, ये समंदर किनारे पे कुछ खास काम नहीं आ रही। लोग बस वहां किले बना रहे हैं, लोग वहां पर घोंसले बना रहे हैं, दिल बना करके तीर छोड़ दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब उसी रेत को कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाया जाए तो वो वाकई में वहां पर बहुत यूजफुल साबित होती है, यूटिलिटी देती है। और इसीलिए यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस, इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। जी हाँ, यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस, इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। एग्जाम्पल में देखिए, वुलन क्लोथ्स याद रखना है आपको, दे हैव ग्रेटर यूटिलिटी इन विंटर एंड सैंड हैज ग्रेटर यूटिलिटी एट कंस्ट्रक्शन साइट देन एट द सी शोर। तो इस प्रकार से दूसरा एक और फीचर हमने यहां पर कंप्लीट किया। पहला एम से मल्टीपर्पस और अब आर से रिलेटिव कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। यूटिलिटी जो है ना भैया, रिलेटिव के साथ साथ एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट भी है और ये काफी आसान है समझने में। यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट ऑल्सो। याद रखिए दोस्तों, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर किसी की लाइक्स, डिसलाइक्स, चॉइस, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस अलग अलग होते हैं। आपको जो पसंद है हो सकता है आपके दोस्त को ना पसंद हो, या ऐसा भी हो सकता है कि यार उसे जो पसंद है वो आपको पसंद ना हो। तो कहीं ना कहीं एवरीवन हैज देयर ओन चॉइसेस, देयर ओन प्रेफरेंसेस, देयर ओन लाइक्स एंड डिसलाइक्स, एंड दैट इज व्हाई यूटिलिटी जो उसको मिल रही है वो आपको मिले ऐसा जरूरी नहीं है। एंड दैट इज व्हाई इट इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। बेटा, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, अलग है, हर एक के लिए अलग है। दिस इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइक, डिसलाइक, प्रोफेशन एक्सेट्रा। और यहां पर एग्जांपल भी बहुत जबरदस्त है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है स्टेटोस्कोप, एक डॉक्टर का। एक डॉक्टर के लिए इसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन तुम्हारे मेरे जैसे कॉमर्स स्टूडेंट के लिए स्टेटोस्कोप तो यार खाली हेडफोन जैसा हम घुमाते रहेंगे लगा के, है ना। एक डॉक्टर के लिए उसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अ लेमैन। तो यहां पर दोस्तों एक और पॉइंट हमने कर लिया, क्या? सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। MRS, मिसेस भिड़े। मिसेस भिड़े, अगर भाई यार, M से मल्टीपर्पस, R से रिलेटिव और S से सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट जो निकल करके आता है वो है B से बेसिस ऑफ डिमांड। यूटिलिटी की अब एक और खासियत आपको मैं बता दूं, यार यूटिलिटी जो है ना ये डिमांड का बेस है, डिमांड की बुनियाद है। जब आपको लगता है कि आपको उस चीज से फायदा होगा, यूटिलिटी मिलेगी, तो ही आप वो चीज डिमांड करते हैं, वरना आप डिमांड नहीं करते। दोस्तों याद रखिए, व्हेन यू फील दैट यू विल गेट यूटिलिटी ओनली देन यू विल डिमांड। ऐसे ही हम कुछ भी थोड़ी मंगा लेते हैं, ऐसे भी हम थोड़ी कोई भी चीज खरीद लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। हम सिर्फ तभी ही मंगवाते हैं, तभी ही परचेज करते हैं, तभी ही डिमांड करते हैं जब हमें लगता है कि इसमें यूटिलिटी है। एंड दैट इज व्हाई याद रखिए दोस्तों, अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट गिव्स यूटिलिटी टू हिम। जैसे अ सिक पर्सन हैज यूटिलिटी इन मेडिसिन, हेंस ही डिमांड्स मेडिसिन। मतलब एक बीमार व्यक्ति है भाई, बीमार व्यक्ति, ये बीमार व्यक्ति जो है ये ही दवाई की डिमांड करेगा,
ऐसे ही नॉर्मल सुबह सुबह उठ के अपन थोड़ी बोलते ला जरा कड़वी दवा ला आज पी लेता हूँ, ला जरा इंजेक्शन लगा दे, लगा है ना। ऐसे ऐसे कोई करता है क्या? नहीं करता है दोस्तों, क्योंकि हमें उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। जब हम बीमार हैं तब यूटिलिटी है तो हम डिमांड करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज द बेसिस ऑफ डिमांड। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, मिसेस भिड़े के अंदर अगला पॉइंट निकल करके आता है H से हाइपोथेटिकल। आहा, H से क्या है? हाइपोथेटिकल। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, H से हाइपोथेटिकल, M से मल्टीपर्पस, R से रिलेटिव, S से सब्जेक्टिव, B से बेसिस ऑफ डिमांड और अभी अभी H से हमने पढ़ा है हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है बॉस, इसकी गिनती नहीं कर सकते, इसको मेजर नहीं कर सकते। यूटिलिटी की एक खास बात आपको यहां पर पता चल रही है कि यूटिलिटी एक्सपीरियंस हो सकती है, उसका अनुभव किया जा सकता है, मगर उसे मेजर नहीं कर सकते, उसको नाप तोल नहीं सकते। दोस्तों एक थर्स्टी पर्सन है यहां पर, पानी पी रहा है बॉस। अब पानी पीने के बाद वो ये तो नहीं कह सकता कि मुझे 2 लीटर अच्छा लग रहा है यार, 3 लीटर प्यास बुझ गई मेरी, ऐसा तो नहीं बोल सकता, क्योंकि एक अनुभव होता है और उसको सिर्फ साइकोलॉजिकली फील किया जा सकता है, वो हाइपोथेटिकल है। यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, कार्डिनल म्हणजे इन नंबर्स और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। कोई भी प्रकार से नंबर्स में उसका मेजरमेंट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अ थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर मे डिराइव हायर और लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी, दस यूटिलिटी कैन बी एक्सपीरियंस्ड, सिर्फ और सिर्फ कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड, उसे गिना नहीं जा सकता। उम्मीद करता हूं हाइपोथेटिकल आप समझे होंगे, म्हणजे फक्त एक्सपीरियंस करू शकतो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट निकल करके आता है यहां पर आई से इंटेंसिटी ऑफ वांट। इंटेंसिटी ज्यादा यूटिलिटी ज्यादा, इंटेंसिटी कम यूटिलिटी कम। तुम बोलोगे सर इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब होता है हाउ अर्जेंट, हाउ बैडली, कितना ज्यादा आपको जरूरत है चीज की, तो इससे यूटिलिटी तय होती है। आपको बहुत प्यास लगी है और आपको कोई पानी का ग्लास लाके दे दे तो यूटिलिटी बहुत ज्यादा मिलेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको बहुत भूख लगी है और आपके सामने 2 चपाती एक भाजी कोई रख देना, आप टूट पड़ेंगे उसके ऊपर, यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी, इंटेंसिटी अगर ज्यादा होगी, अर्जेंसी अगर ज्यादा होगी। लेकिन आप खा पी के बैठे हैं, बहुत खा लिया भाई, ऐसे में आपके सामने पंच पकवान से थाली भरी सजा के आपको कोई दे तो आप बोलेंगे नहीं नहीं अभी खाया है। कोई जबरदस्ती भी करे लीजिए लीजिए मिठाई लीजिए, आप बोलेंगे नहीं नहीं अभी खाया है, पूरा पेट भरा हुआ है कि नहीं। इंटेंसिटी कम यूटिलिटी कम, बस यही पॉइंट यहां पर समझाया जा रहा है दैट इंटेंसिटी जो है ना, इस पे भी यूटिलिटी डिपेंड करती है। इफ यू आर हंग्री इट विल गिव यू मोर यूटिलिटी, द बर्गर विल गिव यू मोर यूटिलिटी। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट, more intense the want greater will be the utility। ज्यादा intense want है तो utility ज्यादा। yes, as and when the urgency declines यानी कम हो जाती है, utility भी कम हो जाती है। बेसिकली बाय हार्ट यही कर लो बॉस, इंटेंसिटी ज्यादा तो यूटिलिटी ज्यादा, इंटेंसिटी कम तो यूटिलिटी कम, सिंपल। एग्जाम्पल भी वही दिया है, हंग्री पर्सन फाइंड्स मोर यूटिलिटी इन फूड देन अ पर्सन हु इज नॉट हंग्री। तो आई से इंटेंसिटी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, हम पढ़ रहे हैं 10 पॉइंट का आंसर। आंसर का नाम मिसेस भिड़े, एम से मल्टीपर्पज, आर से रिलेटिव, एस से सब्जेक्टिव, इसके अलावा बी से बेसिस ऑफ डिमांड, एच से हाइपोथेटिकल और आई से इंटेंसिटी ऑफ वांट। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगले जो पॉइंट है वो काफी सिंपल्स हैं और काफी काम के भी हैं। डी से याद रखना है डिफर डिफर डिफर, क्या डिफर डिफर डिफर, क्या डिफर डिफर डिफर, क्या डिफर डिफर डिफर। डिफर मतलब अलग है, किससे अलग है? यूटिलिटी यूजफुलनेस से अलग है, यूटिलिटी प्लेजर से अलग है, यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन से भी अलग है। एक एक करके सब पॉइंट समझेंगे, पहले इनका मतलब समझ लो। यूटिलिटी क्या है ये तो हमें पता है, इट इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। लेकिन यूजफुलनेस, प्लेजर, ये सेटिस्फैक्शन क्या है? तो याद रखना है दोस्तों, यूजफुलनेस जो है इट इज वैल्यू इन यूज। कोई वस्तु आपको काम कितनी आ रही है उसे कहते हैं यूजफुलनेस। बात करें प्लेजर की तो भैया ये है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, खुशी, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। और सेटिस्फैक्शन की बात करें तो याद रखिए एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। इतना आप पहले समझ लीजिए। क्या भैया? यूटिलिटी डिफर डिफर डिफर, यूटिलिटी डिफर डिफर डिफर, यूटिलिटी डिफर डिफर डिफर, डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस,
डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, डिफर्स फ्रॉम सैटिस्फैक्शन। तीनों का मतलब समझ लेते हैं। यूजफुलनेस मतलब वैल्यू इन यूज, वस्तु कितनी काम आ रही है। फिर आता है प्लेजर, प्लेजर मतलब कितनी खुशी मिल रही है, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। और सैटिस्फैक्शन तो भैया एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन है, यानी पहले यूटिलिटी बाद में सैटिस्फैक्शन। समझे? चलिए अब बारीकी से हर पॉइंट को समझते हैं डिटेल में। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं अपन डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस की। तो बात बड़ी सिंपल सी है, हर वस्तु में यूटिलिटी तो होती है, हर वस्तु में यूटिलिटी तो होती है, लेकिन हर वस्तु यूजफुल हो ये जरूरी नहीं है। और इसीलिए यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, क्योंकि हर कमोडिटी में यूटिलिटी तो है भैया। वांट सेटिस्फाइंग पावर तो हर वस्तु में। अब आप कौन सी वांट सेटिस्फाई कर रहे हैं ये तो आपके ऊपर है, और इसीलिए हर वस्तु यूटिलिटी देगी, लेकिन वो यूजफुल हो ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जांपल मिल्क और लिकर का आप देख सकते हैं। मिल्क के अंदर यूटिलिटी भी है, यूजफुलनेस भी है, काम भी आती है। लेकिन जो शराब है ना भैया, शराब जो है ये यूटिलिटी एक बेवड़े को जरूर दे देती है, लेकिन क्या वो उसके शरीर के लिए अच्छा है? नहीं भैया, हानिकारक है। और इसीलिए दोस्तों it gives only utility, it is not useful for the drunkard। याद रखिए, it differs from usefulness। utility is the capacity of commodity to satisfy human wants, whereas usefulness का मतलब क्या है? value in use है। example milk has both utility as well as usefulness to a consumer, while liquor has utility only to an addict but has no usefulness। कोई भी उपयोगिता उसकी नहीं है। यहां पहला मैंने डिफर आपको समझाया, डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस के माध्यम से। आगे अगर बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो यूटिलिटी ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। प्लेजर मतलब मैंने आपको बताया फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। अब भैया यूटिलिटी जो है ना, ये हर वस्तु में है, हर कमोडिटी में, हर प्रोडक्ट में, लेकिन हर प्रोडक्ट खुशी दे, प्लेजर दे, हैप्पीनेस दे, ये भी तो जरूरी नहीं है। और इसीलिए यहां पर कहा गया है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी बात, दैट अ कमोडिटी में पोजेस यूटिलिटी बट में नॉट गिव यू प्लेजर, बट में नॉट गिव यू प्लेजर। यानी इंजेक्शन लेकर आप ठीक जरूर हो जाएंगे, आपकी बीमारी दूर जरूर हो जाएगी, लेकिन इंजेक्शन लेते वक्त मजा नहीं आएगा ना, दुखेगा। समझ रहे हो? और इसीलिए इट डज नॉट गिव प्लेजर टू द कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल इंजेक्शन फॉर अ पेशेंट हैज यूटिलिटी बिकॉज इट क्योर्स द एलिमेंट, ठीक जरूर कर देता है, बट इट हार्डली गिव्स एनी एंजॉयमेंट और प्लेजर टू हिम। और इसीलिए दोस्तों यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, प्लेजर, प्लेजर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले पॉइंट की यहां पर बात करूं तो अगला पॉइंट निकल करके आता है प्लेजर के बाद डिफर्स फ्रॉम सैटिस्फैक्शन। जी हां, डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, और अब डिफर्स फ्रॉम सैटिस्फैक्शन। याद रखिए, यूटिलिटी शुरुआत है, इट इज द स्टार्ट ऑफ कंजम्पशन। आपको लगता है कि ये वस्तु आपको काम आएगी, इसलिए आप उसको डिमांड करते हैं, आपको लगता है कि उसमें यूटिलिटी है। सिमिलरली आप जब उसे यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तब आपको उससे या तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन क्या है? सेटिस्फैक्शन एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन है बॉस। क्या है? एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। यूटिलिटी इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन, शुरुआत है, एंड सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। दे आर इंटररिलेटेड, जरूर जुड़े हुए हैं, बट स्टिल डिफरेंट कॉन्सेप्ट। जैसे कि अ थर्स्टी पर्सन ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ वाटर सिंस वाटर हैज द कैपेसिटी टू सैटिस्फाई थर्स्ट। यूटिलिटी ऑफ वाटर इज द शुरुआत, कॉज ऑफ कंजम्पशन, लेकिन सेटिस्फैक्शन जो है वो एंड रिजल्ट है कंजम्पशन का। हो सकता है आपको बहुत खराब लगे, बहुत ओके ओके लगे, या बहुत अच्छा लगे, है ना। सेटिस्फैक्शन तो एंड में आएगा, यूटिलिटी सबसे पहले आएगी। और इसीलिए यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन दोनों इंटर रिलेटेड हैं, लेकिन अलग हैं। समझे कि नहीं? तो यहां पर दोस्तों हमने 3 पॉइंट्स किए एक साथ, डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, डिफर्स फ्रॉम प्लेजर एंड डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। बात करते हैं आखिरी पॉइंट की, यानी 10th नंबर के पॉइंट की। यही जबरदस्त सा पॉइंट है, एथिकली न्यूट्रल। मिसेस भिड़े के अंदर ई से क्या आता है? एथिकली न्यूट्रल भैया, सही और गलत की पहचान, मॉरली कलरलेस कॉन्सेप्ट। ये पॉइंट जो है ना, अलग से 4 मार्क के लिए भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है भाई, अग्री डिसएग्री के अंदर। एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि यार एथिक्स की, सही गलत की पहचान किसी वस्तु को नहीं होती, वो तो इंसानों को होती है। और वस्तु के अंदर तो यूटिलिटी है, उसको इस्तेमाल करने वाला इंसान उसे कैसे इस्तेमाल करता है ये वस्तु पे थोड़ी डिपेंड करता है ना। एग्जाम्पल बड़ा ही प्यारा सा है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक चाकू जो है ना, एक चाकू आप वेजिटेबल और फ्रूट्स कट करने के काम आ सकता है आपको, और किसी का गला काटने के भी। समझ रहे हैं?
समझ रहे हैं? मतलब अगर कोई चोर उचक्का डाकू है तो उसी चाकू से वो गला भी काट सकता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों आपको समझ ही गया होगा, चाकू में यूटिलिटी है, उसे कौन कैसे यूज करता है ये चाकू को थोड़ी पता है। बंदूक का भी ऐसा ही एग्जांपल है ना भाई, जो बंदूक है वो उसमें से गोली निकलेगी, अब पुलिस चलाए या टेररिस्ट, गोली तो गोली चलेगी। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यूटिलिटी जो है वो एथिकली न्यूट्रल है। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज नो एथिकल कंसिडरेशन, सही गलत की उसे पहचान नहीं, वो तो इंसान को है। द कमोडिटी शुड सैटिस्फाई एनी वांट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज गुड और बैड, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। फॉर एग्जांपल, अ नाइफ हैज यूटिलिटी टू कट फ्रूट्स and vegetables as well as it can be used to harm someone. Both wants are different in nature but are satisfied by the same commodity. Thus utility is ethically neutral. Utility is ethically neutral. Utility is एथिकली न्यूट्रल। यहां पर दोस्तों मजेदार सा 10 पॉइंट का आंसर अपन ने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। क्या है? फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। जी हां, और आंसर का नाम मिसेस भिड़े। आंसर का नाम मिसेस भिड़े। आंसर का नाम मिसेस भिड़े। मल्टीपर्पस, रिलेटिव कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, रिलेटिव कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट याद रखने का, रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस, और सब्जेक्टिव में डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसके बाद दोस्तों भिड़े के अंदर हमने देखा बी से बेसिस ऑफ डिमांड, एच से हाइपोथेटिकल और आई से इंटेंसिटी ऑफ वांट, आखिर में डी से डिफर डिफर डिफर। क्या? डिफर डिफर डिफर, डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, डिफर्स फ्रॉम प्लेजर एंड डिफर्स फ्रॉम सैटिस्फैक्शन, और ई से अंत में आता है एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारे के सारे 10 पॉइंट यहां पर क्लियर हुए होंगे। जरूर लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको बहुत काम आएंगे। अलग से आंसर में भी अगर पूछेगा तो आप लिख पाएंगे। जरूर 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 कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और जरूर इसको अच्छे से लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। आप स्काई एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यहां पर आपको नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे, तो जरूर अपना प्यार बरकरार रखिए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। हम लगातार आपसे कनेक्टेड रहेंगे। You can also join our Telegram channel that is Sky Education Official। जी हाँ, Sky Education Official ये वाला जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इससे जरूर जुड़ जाइए। यहाँ पर 20,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और आप सभी को यहाँ पर फ्री रिसोर्सेस मिलते रहेंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगुरु जयश्री। अपना प्यार बरकरार रखिए। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।